दिस 15 डेज़ में मेरा मम्मी को थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था एंड शी वॉज इन बेसिकली in hospital and for 1 or 2 days I was giving my third attempt. And so hello everyone, my name is Sam Kamukar. I have scored 705 out of 720 in NEET 2024 and currently pursuing my MBBS from AIIMS Bhubaneswar. So these last 15 days is very important for you I think. मतलब खुद को स्टेबल रखना, खुद को कैसे मेंटेन करना उसी पर्टिकुलर रूटीन में, कैसे कंसिस्टेंट रहना है इस दिन में, कैसे मेंटली स्टेबल, कैसे फिजिकली स्टेबल रहना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो. सो आई एम हियर टू बेसिकली शेयर माई स्टोरी, माई बेसिकल एक्सपीरियंसेस, व्हाट वाज माई 15 days, these last 15 days, and how I basically handle it properly so that I can basically crack this like and so now come to the point actually. What was my schedule for this 15 days actually, and how I basically this 15 days were for myself. Now for this 15 days I basically the main focus was on my daily tests and basically analysis and basically quite revisions, right? And the thing is in this last 15 days I have divided into 2 weeks. Like on the first week basically I gave 1 or 2 or basically sometimes it's 3 also. Mostly it was 1 or 2, but sometimes it also 3 daily basically mock test, full length test, and that was basically very intense and very very crucial for my basically this journey, because I'm telling you कि this mock test will very much helpful for you I think. बिकॉज लाइक तुम्हें पता चल जाएगा कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड बेसिकली किस टाइप का कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें एक चीज़ पता हो जाएगा, तुम जितना ज़्यादा फुल टेस्ट देते जाओगे ना तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी जगह पे क्वेश्चन आ रहा है एंड कौन सी जगह ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें मतलब पढ़ने के लिए. क्योंकि क्वेश्चन ना तुम जितने भी इंस्टीट्यूट उठा लो, मैं ऑलमोस्ट सारे जो नॉन इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, उसका क्वेश्चन किया था एंड इनमें से तुम्हें कॉमन दिख जाएगा, मतलब जो एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तुम्हें कॉमन दिख जाएगा. सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो सीरीज की टेस्ट दो, डेली टेस्ट दो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है तुमको. सो बेसिकली ऐसे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक एंड बेसिकली यहाँ पर तुम एलाइट पास लेकर तुम्हें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंटेंट मिलेगा. लाइक 141 टेस्ट सीरीज है यहाँ पर टोटल एंड देयर आर 9 previous year papers and you have a 90+ full chapter wise test and यहाँ पे तुम्हारे बहुत अच्छा काम आएगा तुम्हारे जो एनालिसिस नोटबुक, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ पे वीक पॉइंट है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड तुम्हारे जो वीक पॉइंट्स है वहाँ से तुम चैप्टर वाइज तुम्हें मतलब टॉपिक वाइज तुम अपना क्वेश्चन लगा सकते हो. दैट वाज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर दिस टाइम एंड ऑल्सो यू विल हैव अ 10+ मॉक फुल टेस्ट सीरीज. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं बार बार बोला हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट का तुम्हें फुल टेस्ट पेपर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएबल क्वेश्चन मिलता है तुम्हें. एंड साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक में तुम टेस्ट देने के बाद फुल एनालिसिस मिलेगा तुम्हें, इन बिल्ड एनालिसिस है इधर एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें डिटेल एनालिसिस विद वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा इधर. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर तुम जितने बार चाहो तुम टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो एंड बेसिकली तुम्हारे जो वीक टॉपिक्स है वो तुम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर सकते हो. यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट टाइप का कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू बेसिकली जॉइन दिस टेक्स्ट बुक सीरीज एंड you can basically use my say 10 basically coupon code for 10% discount. So basically in the morning actually I just woke up in as usual 6 or 6:30 and then go for a breakfast and some fresh and then after that I basically sat for the meditation and some amount of exercises, just critical yoga type, and after that did a little revision actually on the basically topics which are basically weak basically for the time and I am telling you these weak points are very very important to analyze also, because तुम्हें अगर ये बहुत सारे स्टूडेंट को यही पता नहीं है कि वीक पॉइंट कौन सा है, मैं कौन सी जगह से मिस्टेक हो रहा है अभी पता नहीं है बहुत स्टूडेंट को. तो मैं बार बार बोल चुका हूँ कि एनालाइज करो कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, कौन सी जगह वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा एंड जो स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स है तुम्हारा वो भी तुम्हें याद रखना होगा. सो रिवीजन को ऐसे मेंटेन करो कि पूरा ठीक रहे, अदरवाइज क्या होता है बहुत से स्टूडेंट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको बैठ जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट जो वीक पॉइंट उसको बैठ जाते हैं. तो अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट में जाओ तो वीक पॉइंट गया तुम्हारे उसमें नंबर गया, और वीक पॉइंट करने जाओ तो वो भी नहीं होगा ठीक से एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी तुम्हारा जो होगा वो उसमें भी डाउट आएगा. सो बैलेंस ठीक करना होगा तुम्हें. So basically after the morning revision I also basically sat for the another 2 or 3 hours for the another particular part of revision actually, and it was from 10 to 12 or basically 12:30 and then I go for the basically lunch. And so basically after the lunch मैं कभी कभी मतलब क्या करता था, वो जो एनालिसिस जो मेरा नोटबुक है ना, तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि एग्ज़ाम के मॉक के आगे वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं वही करता था कि जो
मैं 2 बजे से 5 बजे मॉक दूंगा, उसके पहले जस्ट पहले मैं एनालिसिस नोटबुक देखता था कि कौन से चैप्टर में कहाँ पे मेरा मिस्टेक हो रहा था एंड किस टेस्ट में मतलब कैसे मिस्टेक हो रहा था, लाइक कौन सी मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है एंड कैसे ओवर रीड कर रहा हूँ एंड कौन सी जगह मेरा वीक था। तो वो पूरा एनालिसिस नोटबुक A1 में जस्ट देखता था एंड लिटरली तुम विश्वास नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता था। कभी कभी क्वेश्चन में वही आ जाता था एंड मैं गलती किया था पिछली बार। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एनालिसिस नोटबुक बनाना है, उसको देखना, रिवाइज करना, ठीक है। नाउ फ्रॉम 2 to 5 आई बेसिकली इट वॉज माई टाइम फॉर द बेसिकली मॉक टेस्ट, ऑल्दो मैं पूरा टाइम नहीं देता था, ऑलमोस्ट 2 और 2.5 आवर नहीं देता था एंड उसके बाद जो आधा घंटा या 20 मिनट रहता था उसमें प्रॉपर एनालिसिस मतलब करके, और मैक्सिमम 1 घंटे भी लग जाता था कभी कभी, 1 घंटा कभी नहीं लगा ऑल्दो, तो करके फिर मैं जाता था मेरा जो शाम को मेरा जो एक्सरसाइज टाइम था और कुछ मतलब खेलने का जो टाइम था वो मतलब जाता था ऊपर थोड़ा मेरा एंड खेलने के बाद एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा स्नैक्स खाकर फिर से जो बैठ जाता था एंड फ्रॉम आई थिंक 6:30 I usually give on another test, full test, and after the test, I'm basically same to same analyze it and basically mark it where are the mistakes and the numbers, calculation, all these things. And after the basically dinner, I basically I give some amount of time for the revision only. So now this was my basically daily routine, and in this time also I gave proper amount of sleep to me actually, like it was 5 to 6 hours of sleep daily actually in this all the time. So because I'm telling you कि the sleep is very important for this time, because mentally stable रहना is very important in this time. तुम अगर मेंटली स्टेबल, मेंटली फिट ना हो ना, तुम्हें जितना भी आएगा ना तुम उतना कॉन्फिडेंस नहीं पाओगे। देखो एक चीज़ जितना ही है, नीट एक मेंटल गेम है, तुम्हें जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, तुम मेंटली जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें ईजी होगा नीट क्रैक करने के लिए। अगर तुम मेंटली वीक हो ना, तुम जितना भी ट्राई कर लो तुम्हें ज़्यादा मुश्किल होगा। सो आई एम टेलिंग यू कि नीट इज़ बेसिकली मेंटल गेम, यू हैव टू बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली. These what are the things that help me most? Basically, first of all, the smart revision strategy. Because I'm telling you from the beginning कि revision is very important. You have to revise the full topics, full syllabus in a proper way. And like मेरा जो syllabus का revision हुआ था लास्ट के महीने में 3-4 हो गया था, तो जो लास्ट के 15 डेज में था वो ऑलमोस्ट उन लास्ट के 15 डेज में मैं ऑलरेडी 2 बार रिवीजन कर चुका हूँ पूरा सिलेबस। सो ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा रिवीजन कर चुका था। सो इट वॉज इट्स बेसिकली ईजी टास्क फॉर मी टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। सो एंड जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया था वो मेरा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, एंड दैट वाज बेसिकली क्रिएटेड बाय डॉक्टर ऋषभ सर, एंड लाइक ही वाज एन अमेजिंग टीचर, and I'm telling you I'm basically really grateful to him. Like तुम्हें भी ऐसा विजुअलाइजेशन करना होगा कि मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ कि रात को कुछ सोने के पहले जस्ट 10 मिनट्स और 5 मिनट्स दो अपने विजुअलाइजेशन के लिए, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की। लाइक तुम नीट क्लियर कर चुके हो, तुम अच्छा कर रहे हो एग्जाम के दिन में, तुम्हारे दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं, एंड यू आर इन द मेडिकल कॉलेज विथ वेयरिंग अ वाइट कोट एंड बेसिकली स्टेथोस्कोप. सो जस्ट दिस विजुअलाइजेशन विल हेल्प यू लॉट, बिकॉज द पॉजिटिव जो वाइब्स देता है तुम्हें, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तुम्हारे जो डेली लाइफ में, तुम्हारे जो गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो गेट अ वेरी गुड विजुअलाइजेशन इन योर लाइफ दिस टाइम. नाउ थिंग्स आर नॉट सो मच ईजी फॉर मी, बिकॉज इन लाइक दिस 15 डेज में मेरे मम्मी को थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, एंड शी वॉज इन बेसिकली इन हॉस्पिटल एंड फॉर 1 or 2 days, and that was very tough time for me, because in these days, you know, already there are lots of pressure, because I am basically giving my third attempt, and you know the pressure that can be you know the pressure. So it's not an easy task for me, but I don't know how, but I basically really handled this situation, and I was really mentally stable at the time, and it's okay to have this. I'm really thankful to everyone who supported me at the time. So the main thing is you have to be very much stable, you have to be very much mentally stable, so that you can basically handle this all problems alone, because you are the only one who are basically creating your story, nothing other than that, and your success depends on you only. How much hard work, how much mentally stable you are, no other person is basically helping you for this, for your success. So just depend on yourself. And so I know all of you are basically fighting for this 15 days, and
doing lots of hard work, lots of sacrifices these days also. So just keep doing this. You are a very, very good warrior. I know you can do this also. So just basically keep fighting, keep hard working these days. Just 15 days and we will be in a state of mind with lots of happiness and joy. So all the very best for your NEET, and thank you for everything. Bless you all. Bye.